कांग्रेस और जितिन प्रसाद के परिवार के बीच विवाद की कहानी पुरानी है। 21 साल पहले जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नवंबर 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में जितेंद्र प्रसाद हार गए थे। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से सबसे बड़ा झटका प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को लगा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी से लेकर विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के जरिए प्रियंका गांधी हिंदुओं के बीच पार्टी की छवि बदलने की कोशिश में थी। ऐसे में उनकी पार्टी से ब्राह्मण सियासत के एक बड़े चेहरे का जाना समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का विशेष महत्व रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में ब्राह्मणों की राजनीति में बड़ी अहमियत रही है। कभी ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था और कई पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता और मंत्री भी अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे। नारायण दत्त तिवारी पार्टी के ऐसे ही एक ब्राह्मण चेहरा थे। वो कई बार यूपी के सीएम रहे। बाद में ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। अगड़ी जातियों की राजनीति करने वाली बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि प्रदेश की राजनीति में कलराज मिश्रा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, सूर्य प्रताप शुक्ला जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे। बाद में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने भी जनेश्वर मिश्रा, माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरों के साथ सरकार बनाई। यहाँ तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मण समुदाय का सहारा लिया। सतीश चंद्र मिश्रा के बीएसपी में आने से ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे जैसे ब्राह्मण नेताओं की अहमियत बढ़ी और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती साल 2007 में पूर्ण सत्ता में आई। यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों की अहमियत कम हुई है। मायावती पहले भी कह चुकी हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। विरोधियों के साथ ही पार्टी के कई विधायक और मंत्री भी ब्राह्मणों के मुद्दे पर गाहे बगाहे योगी सरकार से अपनी नाराजगी दिखाते रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी ने पिछले दिनों ओबीसी वोट बैंक को प्रमुखता दी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगड़ी जातियां 18% हैं, जिनमें 8% ब्राह्मण, 6% क्षत्रिय और 4% दूसरी जातियां हैं। जितिन प्रसाद ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में जो स्वीकार्यता है वो हमेशा ब्राह्मण उसे माना जाएगा जो तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, शर्मा, चौबे, उपाध्याय, जोशी, आडवाणी, भट्ट, ये सब जोशी, भट्ट और ये जो लोग हैं ये ब्राह्मण हैं। अगर आप प्रसाद खाली लिखते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं रह पाएंगे। पर यह जरूर है कि कांग्रेस को झटका है, इस पर बीजेपी खुश हो सकती है। साफ है कि सवर्ण वोट बैंक में ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जहां बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े कद्दावर चेहरा हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा का कद कम नहीं होने दिया। बल्कि समाजवादी पार्टी ने तो परशुराम की 108 फीट की मूर्तियां लगवाने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी के पास दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक जैसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी का सोचना है कि यूपी की ब्राह्मण राजनीति में कांग्रेस को पलटी देने और ब्राह्मणों के बीच एक अच्छा संदेश देने के हिसाब से जितिन प्रसाद का आना फायदेमंद रहेगा। और अब आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताते हैं। ये रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। 2016 से 2020 तक चुनाव में कांग्रेस के 170 विधायक दूसरी पार्टी में गए। इस दौरान बीजेपी के सिर्फ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सांसदों ने बीजेपी छोड़ी। 2016 से 2020 के बीच कांग्रेस के 7 राज्यसभा सदस्य दूसरी पार्टी में गए। तो एडीआर की यह रिपोर्ट इसलिए खास है क्योंकि मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार के बनने बिगड़ने में विधायकों का पाला बदलना बड़ी अहमियत रखता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।